So hello students, how are you? I hope you all are fine and taking good care of your health. So आप हमारे टर्म 1 के एग्ज़ाम हो चुके हैं और आई होप सबका बढ़िया प्रिपरेशन, सबके बढ़िया एग्ज़ाम गए होंगे और आपने बढ़िया जम के मैक्स मार्क्स की प्रैक्टिस करी होगी और आपको दिख गया होगा कितनी हेल्पफुल ये रही आपके परफॉर्मेंस को। तो दोबारा से सेकंड टर्म को बूस्ट अप करने के लिए फिर से मैक्स मार्क्स आपके लिए लेके आया है मैथमेटिक्स की। So I, Aman Sharma, your mathematics educator, will help you to solve out the questions, important questions in this chapter. So we are going to start with chapter 4, quadratic equation, which is coming up in term 2 of mathematics. Okay, so should we start? So before starting, आप पेन और कॉपी लेके अपने पास बैठ के रहें ताकि जो जो चीज़ें हम बताते रहें आप सॉल्व करते रहें, चीज़ों को रिमाइंड करते रहें ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। So let's start with the chapter. So before moving on to the chapter, let's have a quick revision of some points which will help you out. So as the chapter is quadratic equation, so what is quadratic equation? So before going on to the quadratic, let's talk about quadratic polynomial. Polynomial सभी ने पढ़ा है, ठीक है, अभी भी पढ़ा हमने 10th में polynomial chapter में, and we have already learned about it in our previous classes also. So quadratic polynomial, a polynomial whose degree is 2 is called a quadratic polynomial. It is in the form ax square plus bx plus c where a cannot be equals to 0. ठीक है बच्चे, तो हमें पता है कि यहाँ पे ये क्या है, इस कंडीशन का खासतर ध्यान रखेंगे, इस कंडीशंस को खासतर ध्यान रखेंगे कि क्या कि हमारा जो a है a 0 बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि if a will be 0 then this term will be eliminated. ये तो टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और एलिमिनेट होते ही हमारी डिग्री चेंज हो जाएगी इक्वेशन की, देन इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो सबसे पहली कंडीशन हमें क्या ध्यान रखना है कि a 0 नहीं होना चाहिए और जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ इफ वी इक्वेट अ पॉलिनोमियल टू सम वैल्यू देन इट बिकम्स अ इक्वेशन, ठीक है जी। तो हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हमने इक्वेट करा यानी इक्वल के आसपास रखा है तो हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So when we equate the quadratic polynomial to 0, then it is called a quadratic equation. That is, if px is equals to 0, px is the form of polynomial, then it is known as quadratic equation. And here the general form is given to you, that is ax square plus bx plus c is equals to 0. And here a, b and c all are real and a cannot be equals to 0. तो इस कंडीशन को खासकर ध्यान रखेंगे कि a क्या है, 0 नहीं हो सकता, बिकॉज 0 होते ही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये नहीं रहेगा, ठीक है बच्चे। तो जनरल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी, कि हमें पहले तो पता होना चाहिए ना बेस चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तभी तो हम उसे क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे। जो वर्ड प्रॉब्लम आपकी आती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमें एक एक छोटी से छोटी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। तो लेट्स मूव फर्दर। सो मेथड टू सॉल्व आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहली चीज़ है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता लग चुकी है, अब हमें उसे सॉल्व करने आना चाहिए। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टू मेथड हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट मेथड इज आर फैक्टराइजेशन, जिसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कह देते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा ना, स्प्लिट द मिडल टर्म, स्प्लिट द मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है, इस नाम से भी जानते होंगे। तो इस मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसमें जो हमारी मिड टर्म होती है, यानी जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, जनरल फॉर्म हमारी, दिस इज द जनरल फॉर्म ना, तो इसमें हम इसको स्प्लिट करते हैं बाय द रिलेशन। तो आपको पता है, आपको पीछे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे होंगे और आगे हम भी आपको बताएंगे कि कैसे ये स्प्लिट होती है, कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ओके। So first method is factorization method and second method is our quadratic formula method. तो here we will use the quadratic formula use करते हैं और हम quadratic formula से किसी भी quadratic equation को solve out कर सकते हैं। Splitting the middle term में कुछ ऐसी होती हैं हमारी equations जो हम पे split नहीं हो पाती हैं किसी भी form में, तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, उस चीज़ को रिजॉल्व आउट करने के लिए the new method have been arises and the method is named as quadratic formula, ठीक है। quadratic formula हमारा ये मेथड है, ठीक है। So let's have a look what is quadratic formula.
So by using the quadratic formula we can find out the value of x. X is a variable which we have taken. It can be y, it can be z, it can be a, b, c. ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है जो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा. जनरली हम x ले लेते हैं. यहाँ पे हमने x मान के चले हैं कि जिस वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो x है. ठीक है. सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो यहाँ पे वही हमें सब पता है, ए बी सी वी विल बी गेटिंग फ्रॉम द इक्वेशन से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी एंड वी कैन डायरेक्टली पुट इट ओवर हेयर एंड वी विल बी गेटिंग टू वैल्यूज. दो वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि डिग्री इक्वेशन की 2 है तो सॉल्यूशन रूट्स हमारे कितने होंगे, 2 होंगे. ये हमने पॉलिनोमियल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर करा था. ठीक है. तो यहाँ पे दो वैल्यू क्या आएंगी, एक तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे यहाँ पे माइनस बी एज इट इज प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, अपॉन 2a. क्लियर है. और दूसरी क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी क्या होगी बच्चे, दूसरी वैल्यू सिंपल, इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बिकॉज इट इज प्लस माइनस. सो नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी माइनस बी एज इट इज, इट विल बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, आई होप द थिंग्स आर क्लियर. समझ आ रहा है सबको अच्छी तरीके से, रिवीजन हो रहा है आपका दोबारा. ओके, चलिए सो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी चीज़ों में. चलिए सो थोड़ा सा सही से बना लेते हैं. चलिए, so now we have revised that we have two method for solving the quadratic equation. First is factorization and second is quadratic formula. तो दोनों मेथड को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे अभी थोड़ी देर में. एक चीज और है, एक छोटा सा टॉपिक हमारा और है, दैट इज द नेचर ऑफ द रूट. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द रूट. नेचर मतलब क्या होता है, व्यवहार, बिहेवियर, यानी रूट हमें कैसा मिल रहा है. तो नेचर ऑफ द रूट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रूट. द फर्स्ट इज रियल एंड इक्वल रूट, सेकेंड इज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एंड थर्ड इज इमेजिनरी और नो रियल रूट. ठीक है. तो सबसे पहली चीज है कि रियल और इक्वल, यानी सिंपल सी बात है, रियल आना चाहिए, एक तो हमारा रियल नंबर होना चाहिए और दोनों रूट्स यानी 2 रूट्स आएंगे जो दोनों की वैल्यू इक्वल बराबर होगी. ओके, सो चेक आउट आइदर द इक्वेशन विल गिव अस रियल और इक्वल रूट्स. द कंडीशन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0. यानी जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यहाँ पे ये जो टर्म निकालते हैं बच्चे हम, ठीक है, ये अगर 0 आ जाएगी तो हमारे दोनों रूट इक्वल होंगे. बिल्कुल होंगे, क्योंकि देखिए वैल्यू कैसा आ रही है हमारी माइनस बी, एक बार हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐड कर रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अब जब यही 0 हो गया, ना ही कुछ ऐड ऑन हुआ है ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, सो द वैल्यू विल रिमेन सेम. सो इन दिस कंडीशन व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस विल बी 0, then we will be getting the real and equal roots. Okay, second condition is real and distinct root. So for condition to be real and distinct, the condition is b square minus 4ac will be greater than 0. ठीक है बच्चे, ये क्या होनी चाहिए, 0 से आपकी बड़ी होनी चाहिए वैल्यू. मीन्स क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए आपकी. ठीक है जी. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी पॉजिटिव, देन वी विल गेट 2 वैल्यूज रियल बट इट विल बी डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग 2 रूट्स आएंगे हमारे पास. ठीक है. एंड द थर्ड कंडीशन इज वेयर इज इमेजिनरी और नो रियल रूट्स, यानी रियल रूट्स नहीं आएंगे, वहां पे हमारे इमेजिनरी रूट्स आते हैं. तो उनकी कंडीशन होती है दैट व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी 0 से छोटी हो जाए. अगर 0 से छोटी हो गई है देन वी विल बी हैविंग अ नेगेटिव वैल्यू अंडर अ रूट एंड वी कैन नॉट डिफाइन हेयर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रूट्स. तो इसलिए हम इसे बोल देते हैं कि ये इमेजिनरी रूट हो जाएंगे या फिर नो रियल रूट्स. So I hope the thing is clear to you. You can copy it down fast after pausing the video and then we will be moving on to the questions. Okay, तो जल्दी से कॉपी कर ले बच्चे और फिर ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चंस करते हैं और अपनी मेमोरी बूस्ट अप करते हैं बढ़िया तरीके से सेकंड टर्म्स के क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस के लिए. We all know that in term 2 it is the part of algebra. Algebra is of 10 marks, so around 5 marks के अराउंड आपके पास क्वाड्रेटिक आनी है. ठीक है, तो उसके लिए हम तैयार हैं. ठीक है बच्चे, तो बढ़े आगे. चलिए लेट्स मूव ऑन. सो हियर इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन टू टेस्ट आवर नॉलेज.
इट इज गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज +3 + 2√3। सो एक रूट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमें पता है और हमें क्या करनी है, उससे इक्वेशन बनानी है। ठीक है जी बच्चे, तो रेडी है हम। तो वन ऑफ द रूट इज, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन रूट इज गिवन, दैट इज 3 + 2√3। ये हमें गिवन है, तो हमें पता है बाय कॉन्जुगेट सेकंड रूट क्या हो जाएगा बच्चे, सेकंड रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 3 - 2√3 हो गया। नाउ वी ऑल नो दैट हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका क्या होता है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का तरीका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का तरीका जो होता है हमारा, दैट इज x² प्लस सम ऑफ द रूट्स, सॉरी इट्स माइनस, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, माइनस होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, फिर करेंगे सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल दैट इज x here and then plus product of roots। ठीक है, सो दिस विल बी द इक्वेशन इक्वल्स टू 0 बिकॉज व्हेन वी इक्वेट द पॉलिनोमियल टू 0 देन इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो वी विल फाइंड आउट व्हाट द रूट्स। ठीक है, तो सम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सम क्या आएगा बच्चे, सम हो जाएगा इन दोनों का ही सम, दोनों रूट्स का सम, दैट इज 3 + 2√3 प्लस 3 - 2√3। it will be cancel out, दोनों सेम वैल्यू विद अ डिफरेंट साइन, एंड 3 + 3 वी ऑल नो दैट इट्स 6। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे हमारे पास 3 + 2√3 एंड 3 - 2√3। ठीक है जी, सो here we can easily see that it's a formula, that is a + b and a - b, and by multiplying a + b and a - b we will be getting an identity that is a² - b². So here a is 3 over here and b is 2√3, so 3² we know that 9 minus 2² is 4 and √3 multiply √3 is 3, so it will be 9 minus 12, then it will be -3. So we will, or we have find out the sum of the roots and the product of the roots. Now we will equate in this condition. So now our equation will be x² minus sum of the root is 6, so we will put the value 6, then the variable, plus product of the root is -3 equals to 0, and we will be getting x² minus 6x minus 3 is equals to 0. Let's check our options and we can easily see that the third option is exactly matching the value of this quadratic polynomial. ठीक है, polynomial की बिल्कुल वैल्यू मैच कर रही हैं, तो our answer will be fourth option will be our answer. Okay, clear बच्चे? So copy it down, and if you have any problem in any of these things, then you can comment me on the comment box. Okay, so let's move on to the next question. Next question is, for what value of k the equation 9x² plus 8kx plus 16 is equals to 0 has real and equal roots. तो बच्चे अभी आपको पढ़ाया था, बताया था, तो सब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, सबको एकदम स्ट्राइक हो गया होगा कि ये कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन से कंसेप्ट से है, दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज नेचर ऑफ द रूट, क्योंकि नेचर में ही तो हमने बताया थे 3 टाइप्स ऑफ रूट थे। ठीक है, पहला क्या था, रियल एंड इक्वल, सेकंड इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड द थर्ड इज इमेजिनरी।
सो इट इज रिटर्न रियल एंड इक्वल रूट। सो कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल क्या होगी बच्चे? रियल और इक्वल की कंडीशन क्या है? फॉर रूट्स to be real, we know that b square minus 4ac is equals to 0। ठीक है, ये हमें पता है कंडीशन। सो यहां से हम आराम से अपने आप को इक्वेट कर सकते हैं कि ए बी सी क्या होगा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है बच्चे, विद द साइन। ठीक है, साइन को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 8k हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा। उसके बाद c हमें पता है दैट इज 16 एंड a इज 9। सो विल बी पुटिंग द वैल्यूज इन दिस। सो b इज 8k स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे बिल्कुल, इट विल बी होल स्क्वायर, एक में स्क्वायर नहीं जाएगा क्योंकि ये पूरी टर्म थी। 8k प्लस हमारी b थी ना, तो b होल स्क्वायर है। ओके, एंड इट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय a is 9 and b is 16। ओके, इक्वल्स टू 0। इक्वेट कर सकते हैं हम 0 क्योंकि उन्होंने बोला है कि इक्वेशंस के रूट कैसे होंगे बच्चे, रियल एंड इक्वल। सो वी हैव पुट द वैल्यू इन दिस कंडीशन। सो 8 स्क्वायर इज 64k स्क्वायर माइनस 9436 मल्टीप्लाई बाय 16। सो क्या होगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 16। इसको सॉल्व नहीं करते हम, अपनी कैलकुलेशन क्यों बड़ा करेंगे, हम इसको पूरे को राइट साइड में लेके जाते हैं। ठीक है, वी कैन मूव दिस टू राइट साइड, इट विल बी 36 मल्टीप्लाई बाय 16 और ये 64k स्क्वायर एज इट इज रहा। और उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, चॉइस आपकी, आप जिस चीज़ में कंपैटिबल हैं यू कैन डू दैट इन द वे। ठीक है, मैं कैलकुलेशन को अपनी बड़ी नहीं करना चाहता, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पता है फिर डिवाइड होना है, तो मैं इसको एक साथ सॉल्व करता हूँ। तो आप भी कर सकते हैं इस तरीके से ताकि आपकी कैलकुलेशन ना बढ़े। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेशन दोनों बचानी है। सो नाउ वी कैन इजीली कट इट आउट। सो किससे, 16 4 वी नो दैट 16 4 द 64, 16 1 द 16, 16 4 आर 64, देन 4 9s are 36। so the value of k square will be equals to 9 and it implies that what the value of k will be प्लस माइनस 3। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस √9 विल बी 3। ठीक है बच्चे, तो प्लस माइनस की वैल्यू ध्यान रखेंगे। इफ वी विल टेकिंग रूट ऑफ बोथ साइड देन द वैल्यू ऑफ k will satisfy in both the condition, that is in positive and negative both value। ठीक है, हमने कहा है k स्क्वायर 9 है, k स्क्वायर 9 से k की वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इन द केस ऑफ प्रिडिक्शंस वी कैन से दैट अगर हम +3 रखते हैं तब भी तो k स्क्वायर 9 होगा, और -3 रखेंगे तब भी बच्चे k स्क्वायर 9 ही होगा। सो यहाँ पे कोई कंडीशन दे नहीं रखी, इसलिए हम दोनों ही वैल्यूओं को बताएंगे अपने। ठीक है बच्चे, क्लियर है क्वेश्चन? सो कॉपी इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो and then we will be moving to our next question। okay, चलिए तो बढ़ते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन आया, बिकॉज वी ऑल नो दैट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो CBSE ने बताए हैं हमें, उसमें एक केस स्टडी भी है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक केस स्टडी आपके सामने आया है। ठीक है, सो नाउ वी विल सॉल्विंग आउट द केस स्टडी बाय थिंकिंग कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये किस कंसेप्ट को टच कर रहा है। चलिए, सो नाउ it is given the speed of a motor boat is 20 km/h। okay, so read the question carefully। for covering the distance of 15 km the boat took 1 hour more for upstream than downstream। तो उन्होंने बोला क्या है कि जो 15 किलोमीटर चलने के लिए बोट 1 घंटा ज़्यादा लेती है अपस्ट्रीम में इन कंपैरिजन टू डाउनस्ट्रीम, यानी डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लग रहा है हमें और अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल होता ऐसा ही है, हम जब भाई डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो आराम से चले जाते हैं, सब ने स्विमिंग पूल में सब जाते होंगे तो देखिए नीचे आराम से चले जाते हैं ना हम, बिकॉज हमें क्या करती है, रीज़न क्या होता है ये, क्यों हम नीचे आराम से चले जाते हैं और ऊपर उठने में हमें दिक्कत होती है। बिकॉज देखिए जब भी हम नीचे जाते हैं तो जो स्ट्रीम की जो स्पीड होती है, यानी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और यू कैन से स्पीड ऑफ द करंट,
देन इट हेल्प्स व्हेन वी गो डाउनवर्ड्स, जब डाउनवर्ड्स जाते हैं तो स्पीड जो होती है वो हमें अपनी तरफ खींचती है, यानी मदद करती है हमारे पे। और जब हम अपवर्ड जाते हैं यानी ऊपर उठते हैं तो जनरली जो करंट की स्पीड होती है हमारी वो हमें करती है अपोज, ठीक है, अपोज करती है। तो देखो दो कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस चीज को। कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारे पास दो, दैट इज फर्स्ट इज अपस्ट्रीम और दूसरी है डाउनस्ट्रीम। एक तो अपस्ट्रीम है एक डाउनस्ट्रीम है। तो इन दोनों कंडीशनों में देखो फर्क क्या होता है, दो चीज है। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, ये अभी क्वेश्चन को फिर रिलेट करेंगे इससे, पहले एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी नॉर्मल स्पीड जो थी, ये यूजुअल स्पीड जो कहते हैं, यूजुअल स्पीड थी हमारे पास x, और करंट की स्पीड थी y, ठीक है जी। तो यूजुअल या नॉर्मल स्पीड, जो एक्चुअल स्पीड थी हमारी वो x है, और जो करंट है यानी बहाव है उसकी स्पीड y है, ठीक है बच्चे। तो कंडीशन क्या होती है, तो अपस्ट्रीम के केस में बताया था ना, जो स्पीड होती है, चेंज सारा कहानी जो सब है वो स्पीड की है। तो अपस्ट्रीम के स्पीड में हमें करंट अपोज कर रही है, यानी हमारी स्पीड को घटा रही है, ठीक है। तो वी विल बी माइनस द स्पीड ऑफ करंट, जो अपनी क्षमता है यानी स्पीड है करंट की, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो वो हमें क्या करती है, हेल्प आउट करती है। जब भी हम नीचे जाते हैं तो डाउन स्ट्रीम की हमारी स्पीड हेल्प करती है, यानी हम पे एड ऑन करती है। तो इसलिए हम डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में स्पीड की अगर हम बात करें तो दोनों स्पीड ऐड हो जाती है। सिर्फ ये एक छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लिए, उसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसे कि नॉर्मल स्पीड में करंट की स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है अपस्ट्रीम के केस में, और डाउनस्ट्रीम के केस में होती है ऐड, ठीक है बच्चे। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। इससे पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए क्लियर करने से पहले, और फिर हम बढ़ते हैं अपने केस स्टडी की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको इसको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा, चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो द क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो वी नो दैट स्पीड ऑफ मोटर बोट की स्पीड हमें मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है, इट्स स्पीड ऑफ मोटर बोट। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट, जो हमारे काम की चीज़ हम लिख लेते हैं उसे, क्योंकि केस स्टडी में एक बार पढ़ लिया फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना उसको रिलेट करते हुए, ठीक है बच्चे। तो फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर देन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम। तो बस ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम डी ऑफ माइनस डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम। देखिए भाई, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कम हो रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 ही तो है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अपस्ट्रीम में 1 किलोमीटर 1 घंटा 1 आवर हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास, दूसरा रिलेशन हमने ये इनकी इंफॉर्मेशन से गैदर अप कर लिया, ठीक है बच्चे। चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चंस पे, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है जी। चलिए, सो द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज related to the case study is let speed of the stream be x किलोमीटर पर आवर, then the speed of the motor boat in upstream will be। तो भाई अब देखिए, आपको बोला था ना कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता दी हमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है बच्चे, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और स्पीड ऑफ मोटर बोट क्या थी, जो दे रखी है हमें क्वेश्चन में, मतलब केस स्टडी वाले जो चीज दे रखी थी उसमें दे रखी थी हमें, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर।
ओके, स्पीड ऑफ मोटर बोट भी पता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी पता है। अब कंडीशन उन्होंने क्या बोला था, मोटर बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में बताया था ना क्या करेगा, हमें अपोज करेगा, स्ट्रीम की स्पीड हमें अपोज करेगी, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट आउट। सो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड फॉर अपस्ट्रीम विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर। सो आवर ऑप्शन विल बी, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है जी, पता लग गया हमें, समझ आ गया, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये तो आप पहले से पढ़ते आए हैं कि हमें रिलेशन पता है सारा, ठीक है। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना, हाँ या ना, यही होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लगाते हैं यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हमें पता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। स्पीड इज इक्वल्स टू, या इसे जब आप सॉल्व आउट करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू वो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, कितने समय में हमने कितनी स्पीड में चला वो हमारा डिस्टेंस बताएगा। सो ये तो हम बिना सॉल्व आउट करे ही बता सकते हैं, दैट इट विल बी ऑप्शन 1। ठीक है बच्चे, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वाड्रिकेशन। अब देखिए उन्होंने थर्ड क्वेश्चन बोला, अच्छा इंपॉर्टेंट, सॉल्व करने का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट। करंट की स्पीड जानने के लिए करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। ठीक है जी, तो हमें पता है, हमने करंट की स्पीड क्या मानी थी, क्या मानी थी पीछे, x मानी थी ना, तो वही तो पूछ रहे हैं हमसे, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहे हैं। तो अब हमें कंडीशन पता थी क्या, स्पीड ऑफ करंट। देखिए दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन अलग अलग लिख लेते हैं। पहली कंडीशन थी हमारी अपस्ट्रीम की, ठीक है, और अब थी डाउनस्ट्रीम की। ठीक है जी, दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन में बात करते हैं। जब हम अपस्ट्रीम चल रहे हैं, डिस्टेंस तो हम सेम ही चल रहे हैं 20 किलोमीटर। ठीक है जी, स्पीड क्या हो रही है, स्पीड स्ट्रीम अपस्ट्रीम है, अपोज करेगी हमें करंट की स्पीड, दैट इज डिस्टेंस हम कितना चल रहे हैं, सॉरी डिस्टेंस हमारा 15 था, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन पे। स्पीड हमारी 20 किलोमीटर पर आवर एंड कवरिंग द डिस्टेंस 15 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, तो 15 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस था, तो यहाँ पे हम इसे सही कर लेंगे, इट विल बी कितना है, 15 किलोमीटर है, इट इज 15 किलोमीटर एंड स्पीड इज 20। अब यहाँ पे 20 तो किलोमीटर किसकी थी, बोट की स्पीड थी, इसमें करंट की स्पीड अपोज करेगी, दैट विल इट विल बी नेगेटिव, ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स। करंट की स्पीड हम पहले ही एक्स मान चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके बाद बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस, स्पीड और टाइम हम बाद में बात करेंगे, तो इसको T1 कह लेते हैं, इसको D1 कह लेते हैं, इसको S1 कह लेते हैं, ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, तो ये बाद में हम रिलेशन लिखेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे D2 डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे भी 15 किलोमीटर है, पर स्पीड हमारी चेंज हो चुकी है। स्पीड यहाँ पे हमें क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी, दैट मीन्स इट विल एड ऑन। ठीक है जी, करंट की स्पीड हमें हेल्प करेगी, तो टोटल स्पीड यहाँ पे जो हम बात करें, इट विल बी 20 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये भी किलोमीटर पर आवर में ही थी हमारी। चलिए बहुत अच्छे, तो अब बस इतनी चीज बताओ, अगर टाइम की हम निकालने लगे तो वी नो दैट द फॉर्मूला इज टाइम इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट टाइम। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। तो डिस्टेंस अपॉन, जब यहाँ पे जो स्पीड थी वो लिख ली हमने। अब T2 बात करें, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम कितना था, टाइम ये हो जाएगा 15 अपॉन 20 प्लस x। ठीक है जी, ये टाइम था। अब देख लेते हैं फिर से दोबारा हमें कहाँ जाना है, लिंक करना है। अब हम पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिंक करना है, किसके लिए, इक्वेशन बनाने के लिए। तो फाइनल इक्वेशन बनाने के लिए हम लिंक कर लेते हैं, जाते हैं। अब हमने कंडीशन क्या दे रखी थी, उन्होंने बोला था बोट टुक 1 आवर मोर, टाइम 1 घंटा ज़्यादा लगता है किसमें, अपस्ट्रीम में। ठीक है जी, तो बस अब
हमारा टाइम ये रहा अपस्ट्रीम का, ये रहा डाउनस्ट्रीम का, दोनों में डिफरेंस कितना है 1 है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 है। भाई 1 घंटा ही तो ज़्यादा लग रहा है। पुट द वैल्यू, इट विल बी 15 अपॉन 20 माइनस एक्स माइनस 15 अपॉन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व आउट कर लेते हैं, 15 कॉमन ले लेते हैं। अब जब इसे अंदर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, इट विल बी 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस एक्स, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस एक्स माइनस 20, ये 20 माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा क्या एक्स। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? यस और नो? इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, सॉल्व करना शुरू करें। चलिए, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 20 हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 2x, ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, या चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2x, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई पे ले जा रहा हूँ। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 विल बी 400, 20 मल्टीप्लाई बाय x इज प्लस 20x, then it will be minus x into 20 will be minus 20x। ठीक है जी, और माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चाहते तो हम आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, बिकॉज इधर हियर वी कैन सी दैट द आइडेंटिटी इज फॉलोइंग, दैट इज a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो ये हमें पता है कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यहाँ पे इक्वेशन इधर ले आते हैं सबको लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 15 इंटू 2 इज प्लस 30x। ठीक है जी, प्लस 30x एंड 400 इधर माइनस आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को मैच आउट कर लेते हैं कि कौन से वैल्यू यानी कौन से ऑप्शन पे हमारी इक्वेशन बिल्कुल फिट बैठ रही है। फिट कौन से बैठ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, दैट इज द आंसर इज 3। क्लियर है बच्चे? समझ आई ना अच्छी तरीके से? आपको मजा आ रहा है? क्वेश्चन को बिल्कुल क्या लग रहा है आपको कि आसानी से आप कर लेंगे? अगर आपको कंसेप्ट पता है और आप उन्हें को रिलेट कर पा रहे हैं तो फिर कुछ नहीं बचता, फिर हमें सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को बढ़िया रखना है और ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन अपनी बनाए रखनी है, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने का। ठीक है बच्चे? तो ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना, दो चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कॉपी द क्वेश्चन आफ्टर पॉजिंग द वीडियो एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन of this case study. Okay, so let's move on to the next question. Next question is what is the speed of the current? करंट की स्पीड कितनी होगी? ठीक है, तो उन्होंने हमसे पूछा क्या है, करंट की स्पीड पूछी है। करंट की स्पीड यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। इक्वेशन हमारी आएगी थी पीछे से इक्वेशन याद कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी, तो हमें देखते ही पता लग गया। तो इक्वेशन हमने लिख ली, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो अब दो तरीके हैं हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताया था ना आपको की पॉइंट्स में, शुरुआत में कैसे करना हमने। तो हमें दो मेथड हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं और दूसरा हमारे पास है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके देखें कि फैक्टराइजेशन मेथड से हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं आपके लिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले हमें ऐसी दो टर्म देखनी है जो इन 400 आ जाए प्रोडक्ट में और स्प्लिट करके प्लस या माइनस करके 30 आए। तो देखते हैं, फैक्टर ले लेते हैं। फैक्टर लेने में तो हम सब माहिर हैं, बहुत छोटी क्लास से करते आए हैं। तो इट विल बी 2 प्राइम फैक्टर लेना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम हमेशा प्राइम फैक्टर लेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं आए हमें कभी भी अंडरस्टैंड करने में। तो 2 टू द ये 0 एज इट इज, इट विल बी अगेन 100, नाउ इट विल बी 50। ये किसी को आराम समझाने की जरूरत नहीं है, सबको आता ही होगा अच्छी तरीके से फैक्टराइजेशन। एंड यहाँ पर हमने देखा कि ये 5 से हो रहा है, 5 एंड अगेन 5। चलिए, तो ये हमने फैक्टर ले लिया। फैक्टर लेने से हमारा बेनिफिट क्या होता है, देखिए इनको ही हमें बस अरेंज करना है अब, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें पता है इसका 400 आएगा ही आएगा, अभी हमने
सही तरीके से निकाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे हम इसे 30 बना सकते हैं। तो 25 4 द 20 और 5 टू द 10 और 12 आ रहा है 20, 25 2 4 4 टू द 2 4 4 टू द 8 8 16 16 एंड 25, ये भी 30 नहीं बन रहा, तो हमारा स्प्लिट होके बनेगा क्या ये 5 टू द 10 5 टू द 10 10 टू द 20। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में दिक्कत आ रही है, हमारे फैक्टर सही से नहीं बन रहे, तो हम अपने किस पे जाएंगे, वन एंड ऑल, जो हमारा सब में फॉलो होता है उस मेथड पे हम जाते हैं, यानी कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। किस पे जाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। चलिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में फर्स्ट वी हैव टू लोकेट व्हाट इज ए बी सी, वो मिलते ही हमारा काम हो जाता है। ए हमें पता है यहाँ पे कुछ नहीं है, सो ए विल बी इक्वल्स टू 1, बी हमारा ये है प्लस 30, दैट इज बी इज इक्वल्स टू प्लस 30 एंड सी इज इक्वल्स टू प्लस 400। ठीक है जी, साइन आप लगाएं वैल्यू से, ना लगाएं प्लस के लिए कोई मैटर नहीं करता, माइनस बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं हम इन्हें। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए लगाते हैं, माइनस बी दैट मीन्स माइनस 30 प्लस माइनस लगा दिया बी स्क्वायर 30 स्क्वायर विल बी 900 माइनस 4ac 4a into 1 that means फिर 4 and 4 multiply 4 will be 1600। ठीक है जी, और ये प्लस आ रहा है, हमारी कोई वैल्यू हमने वो लिख दी शायद इक्वेशन में, देखें पीछे, ये माइनस 400 था, ये लगा कुछ तो है दिक्कत, तो माइनस 400 था, तो माइनस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस 400 था। अब ध्यान से देखिए, माइनस 400 है, ये वैल्यू भी हमारी नेगेटिव आ गई। ठीक है जी, नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन गया पॉजिटिव। पता कैसे चला था मुझे कि कहीं ना कहीं कुछ इक्वेशन में गड़बड़ थी, कैसे पता लगा बच्चे, देखो यहाँ पे जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव रूट, और नेगेटिव रूट आपको बताया था हमने किस कंडीशन में होता है, जब इमेजिनरी रूट्स आते हैं, तो इमेजिनरी वाली कंडीशन आनी नहीं है, क्योंकि हमें तो फाइंड आउट करनी है वैल्यू, और 4 जेन्युइन ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, नॉन ऑफ दीज भी नहीं है। चलिए, तो हमें इसलिए पता लग गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, हमने इक्वेशन चेक कर ली एक बार, तो यहाँ नेगेटिव की थी, तो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, 1600 प्लस 900 इज 2500। ठीक है, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इट विल बी माइनस 30 प्लस माइनस अंडर रूट 2500 अपॉन 2। ठीक है जी, तो ये क्या आएगा फाइनल, माइनस 30 प्लस माइनस 2500 दैट मीन्स इट विल बी 50, इसका होता है, और ये 2 नीचे। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो दो वैल्यू हमारे पास आएंगी, एक आ जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 50 अपॉन 2। ठीक है जी, तो इट विल बी माइनस 80 बाई 2 दैट मीन्स फाइनल आंसर विल बी माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, सेकेंड में निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 50 अपॉन 2, तो ये आ गया 20 अपॉन 2 होएगा 20/2, और सॉल्व करेंगे इसे आएगा प्लस 10, सो इट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो इस करंट की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव इग्नोर कर देंगे, हम पॉजिटिव 10 किलोमीटर पर आवर ले लेंगे, नहीं तो हम ऑप्शन में से देख सकते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, और मैच कर रहा है ऑप्शन 2 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, सो कॉपी इट डाउन फास्ट एंड देन विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। अब वर्ड प्रॉब्लम आ गई है, हमारा केस स्टडी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। नाउ इट इज गिवन द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 if the difference of their reciprocal is 4/21 then find the two numbers। तो दो नंबर फाइंड करने हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं, हमारा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द
अब कह रहे हैं दो नंबर का डिफरेंस 4 होगा, ठीक है। तो लेट वन ऑफ द नंबर बी x, ठीक है जी। लेट वन ऑफ द नंबर x, ठीक है जी। अब दो नंबर का डिफरेंस कह रहे हैं तो दूसरा हमें पता है क्या आ जाएगा भाई, x+4 आ जाएगा। सो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर हमारे पास आ गया x+4, क्योंकि भाई दोनों का डिफरेंस 4 था, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू नंबर। तो हमें पता लग गया कि दोनों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस 4/21 है, तो हम रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू रख देंगे 4/21 एंड वी विल सॉल्व आउट द वैल्यू ऑफ x, तो हमें मिल जाएंगी। पर एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चे यहाँ पे, अब एक बात हम ध्यान रखते हैं, देखिए फ्रैक्शन की कंडीशंस क्या होती है। देखो हमें अपना मैथमेटिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज को हमारे साथ बिल्कुल संभाल के रखना पड़ता है, कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए हमें पता नहीं है, ठीक है। सो वी विल बी रिवाइजिंग। तो एक बात हमें पता है कि अगर हम कर रहे हैं, एक बड़ी वैल्यू है, द वैल्यू इज लार्जर वैल्यू है और एक स्मॉलर वैल्यू है, अगर हम इनके रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, यानी 1/L और ये 1/S होता है, तो जो लार्जर वैल्यू है वो क्या हो जाती है बच्चे, छोटी हो जाती है, ठीक है जी। क्योंकि जब बड़ी टर्म डिनोमिनेटर में आ जाती है तो हमारा फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, तो इसको खासकर ध्यान रखेंगे। फिर हम कंडीशन रख देंगे, वरना हमारी कंडीशन नेगेटिव की फॉलो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम डिफरेंस की अगर हम बात करें, डिफरेंस में हमें प्रॉपर्टी ये फॉलो करनी पड़ती है, बिकॉज भाई x - y कर रहे हैं या y - x कर रहे हैं, तो इसमें खासकर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी गेट पॉजिटिव वैल्यू, एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम लार्जर वैल्यू फ्रॉम द स्मॉलर वैल्यू देन वी विल बी गेटिंग द नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो बस इसका खासकर ध्यान रखेंगे कि जब भी हम रेसिप्रोकल पे आएंगे तो रेसिप्रोकल में कंडीशन घूम जाती है, अपोज कर जाती है, अपोजिट कर जाती है, बड़ी टर्म हमारी छोटी बन जाएगी और छोटी वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो बस अब इतना ध्यान रखेंगे, ये बड़ी टर्म है तो ये छोटी होने वाली है, तो अब बाय द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x हमारा क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे x+4 से, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी 21। अगर हम इसे पहले लिखेंगे तो हम पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये छोटी टर्म है। बस फिर तो कैलकुलेशन अब हमारे पास रह गई है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू सॉल्व इट आउट। x+x+4 विल बी द एलसीएम, क्योंकि नंबर हमें पता नहीं है, जब भी अलग नंबर होते हैं जो हमें पता नहीं होते तो हम उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम लेते हैं। तो इट विल बी x+4, अब बस यहाँ पे ध्यान रखना -x आएगा इज इक्वल्स टू 4/21, ठीक है जी, ये 4/21 है। x विल बी कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये 4 × 21, इस 4 को नीचे ले आया मैं और इसको वो अंदर ले गया, दैट इज x² राइट साइड में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई बाय x इज x² प्लस 4 मल्टीप्लाई x इज 4x, ठीक है बच्चे। इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा, ये कैंसिल आउट कर दिया। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, हमें सॉल्व करना है। Here we have been given x 4x - 21 is equals to 0। अब हमारी चॉइस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, हमने बताया था आइदर यू कैन गो आउट विद फैक्टराइजेशन मेथड और यू कैन गो विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपका मन करे आप कर लो। क्वाड्रेटिक अब ये फैक्टराइज से भी हो सकता है, ये तो हमें साफ ही दिख रहा है, फैक्टर लेने की जरूरत भी नहीं है। 7 × 3 इज 21 एंड 7 - 3 इज 4, तो रख लेते हैं, 7 और 3 हमें पता है, तो 4 को हम ऐसे लिख देंगे और अपना सॉल्व कर लेंगे ताकि कभी कोई गलती ना हो। x² प्लस 7 × x इज 7x प्लस माइनस इज माइनस -3x -21 इज इक्वल टू 0, और x कॉमन ले लिया, x + 7 -3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x + 7, तो दो वैल्यू आ गई x + 7 एंड
x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व आउट करेंगे, ये कब हो सकती है 0, या तो x प्लस 7 0 हो जाए या फिर x माइनस 3 0 हो जाए। ठीक है, दोनों कंडीशनों में तो यहाँ से x की वैल्यू -7 आती है और यहाँ से x की वैल्यू हमारी +3 आती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को उन्होंने ये बोला नहीं है, या बोला द डिफरेंस ऑफ टू नंबर ही बोला है, तो कुछ भी हो सकती है। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज x इज इक्वल टू -7 और x इक्वल टू 3। तो फाइंड द टू नंबर्स, तो टू नंबर्स हमारे पास क्या आ गए, 3 एंड -7। ठीक है, क्लियर है? पक्का? नहीं, अभी आगे सॉल्व करेंगे इसे बच्चे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, हमारी दो वैल्यू तो आ गई हैं, लेकिन हर वैल्यू से हमारी डिपेंड करेंगे ना दूसरी वैल्यू। क्योंकि क्या कह रहे हैं, देखो अगर मैं कह दूं ये एक वैल्यू ये दूसरी वैल्यू है, ऐसा नहीं होता बच्चे, क्योंकि -7 और 3 है। अब मैं इस कंडीशन में रखने लगा, उन्होंने बोला डिफरेंस है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस करना बच्चे। -7 और -3 करोगे क्या आएगा हमारे पास, -10 आ जाएगा। तो ये तो कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रही। तो दो वैल्यू देख के ये मत समझना दोनों नंबर आ गए, दोनों से वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे कि हम क्वेश्चन को कहीं भी बीच में ना छोड़ दें, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो दोनों वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखिए, अगर इफ x इज इक्वल्स टू -7 देन इट इंप्लाइज दैट फर्स्ट नंबर इज -7 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 है ना, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, -7 + 4। तो सॉल्व करके आया -3। तो अगर इफ वन नंबर इज -7 देन अदर नंबर विल बी -3। और सेकंड कंडीशन क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू 3 देन फर्स्ट नंबर इज 3, फर्स्ट तो 3 हो जाएगा, और जो हमारा सेकंड नंबर है वो हो जाएगा 3, वो हो जाएगा हमारे पास 3 + 7, 3 + 4 सॉरी, यानी कि क्या आ गया, इसे सही से कर लेते हैं, 3 + 4 यानी कि फाइनल आंसर 7। तो नंबर जो दो नंबर आएंगे दैट कैन बी आइदर -7 -3 और इट कैन बी 3 and 7। So this will be the final answer for which you will be getting full marks. Okay? इससे ही आप ऐसे ही करके आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं भी हमें कोई भी छोटी सी कमी नहीं छोड़नी। अगर हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लिया है तो हमें फाइनल आंसर जो वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में वही देना है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So before that you can pause the video to note it down. Okay, let's see the next question. So the next question is a piece of cloth. ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना है, जो जो चीज़ें दे रखी है सिर्फ कंडीशनों को पकड़ना हमने, सॉल्यूशन आ जाएगा खुद ब खुद। ठीक है जी, तो चलिए कह रहे हैं आप पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹200 इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹2 लेस। अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर पीस जो है वो 5 मीटर हमारा और बड़ा हो जाए और जो पर पीस की कॉस्ट है, पर मीटर की कॉस्ट है वो हमारी क्या हो जाए, ₹2 और सस्ती हो जाए, तो द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज। तो पीस की जो वो है कॉस्ट है वो अनचेंज रहती है। ओके, तो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर। तो हमें पीस की लेंथ भी बतानी है कितनी थी और रेट पर मीटर क्या है वो भी बताना है। तो दो चीज़ पूछिए इसमें, तो दोनों हम निकालेंगे किस तरीके से ये अब आप देखने वाले हो। ठीक है बच्चे, तो बहुतों को पता भी लग चुका होगा और जिन्हें पता लगता जा रहा है वो अपने पेन और कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर हम मैच करेंगे कि कैसे दोनों सही हैं या नहीं है। ठीक है जी, चलिए। तो पर ये लिखा है पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹200, तो कॉस्ट तो हमें पता है 200 है पीस की, लेकिन पीस की लेंथ नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ नहीं पता उसको x के भरोसे छोड़ देते हैं। लेट द लेंथ ऑफ पीस बी x मीटर। जी x मीटर आ गया, ये किसी को अजीब तो नहीं लग रहा x के ऊपर, चलिए इसे हटा देते हैं फिर अजीब लग रहा है तो x मीटर हो गया ये। चलिए जी, तो x मीटर हमें मिल गई क्लोथ। तो ये जो कॉस्ट पर मीटर क्या हो गई, कॉस्ट पर मीटर बता सकते हैं अब, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल कॉस्ट 200 है, पर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी 200/x। ठीक है जी, ये हमें मिल गई, कॉस्ट मिल गई, लेंथ मिल गई। अब उन्होंने क्या बोला है, इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्ग, तो न्यू लेंथ
न्यू लेंथ ऑफ पीस क्या हो जाएगी, कितनी हो गई, न्यू लेंथ कितनी होगी, x प्लस 5 मीटर बढ़ गई हमारी। और कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट उन्होंने 2 घटा दी, ठीक है जी। तो अब अगर मैं न्यू पीस की बात करूं तो भाई है तो टोटल 200 रुपीज़, ठीक है जी। तो न्यू कॉस्ट की अगर मैं बात करूं इस हिसाब से ही, ठीक है, न्यू कॉस्ट जो आ जाएगी ये आ जाएगी हमारी कितनी, जो पुराने हिसाब से थी, यानी पुराने हमारे पास कितने थे, 200 रुपीज़ के हिसाब से थे, तो नई कॉस्ट ये आ जाएगी। अब उन्होंने एक चीज़ बोली है कि अगर मैं मीटर की कॉस्ट कितनी बढ़ा दूं, 2 रुपये बढ़ा दूं, ठीक है, यानी 2 रुपये घटा दें, देन द कॉस्ट ऑफ पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज। अगर हम 2 रुपये घटा दें, ठीक है, 2 रुपये घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पीस की कॉस्ट क्या आ जाती है, देन द पीस वुड रिमेन अनचेंज, तो हमारे पास वो अनचेंज रहेंगी। तो 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें से 198 कर दो, डिवाइड कर दो और इक्वल ले आओ, या फिर अब जो कंडीशन हम लगाएंगे वो देख लो कि इन दोनों का डिफरेंस, भाई ये पुरानी लेंथ के साथ कॉस्ट थी, ये नई लेंथ के साथ कॉस्ट है, जब 200 ही रुपये और दोनों का डिफरेंस कितना आना है, दोनों कॉस्ट का डिफरेंस आना है 2, तो दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगी 2 लेस, ये 2 कम आएगी, तो ये ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कैसे, बात समझ आ रही है ना बच्चों, कहीं कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो रही है तो बता दीजिएगा, दूर कर दी जाएगी दिक्कत, ठीक है जी। बात समझे ना कि दोनों कॉस्ट का डिफरेंस कितना है, 2 रुपये, अब 2 रुपये सस्ती हो गई हमारी अगर हमने लेंथ बढ़ा दी है, ठीक है जी। तो हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन, कि दैट 200 अपॉन x माइनस 200 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2, दोनों का डिफरेंस 2 था, 2 कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, x प्लस 5 माइनस एक्स, जैसे पहले सॉल्व करते आए हैं कंडीशंस को, इज इक्वल्स टू 2, जिस 2 को हम इस साइड भी ले सकते हैं या इधर भी ले आएंगे, जो मन करे आपका कर सकते हैं, चलिए हमने यहीं पे ही ले लिया 200 अपॉन 2, ये 2 नीचे ले आए हम। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 5 बच गया हमारे पास, नाउ इट विल बी 5 और x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, सो इट विल बी x मल्टीप्लाई x बाय 5 दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0, तो नहीं लिख रहा कोई, 1 ही लिख रहा है ना, सबको पता है, यहाँ पे हम डिवाइड पे लाए बच्चे तो 0 नहीं होगा, अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो 0 होता है, ठीक है जी। चलिए तो इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, इट विल बी 100 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 500 आ गया हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पे ले जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक साइड इक्वेशन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनती हुई दिख रही है, तो वी कैन फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x, हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसे उधर ले जाएंगे, -500 इज इक्वल्स टू 0, अब 0 आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा है, ठीक है जी। तो 500 वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आराम से कर लेते हैं, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b आ गया +5 एंड c हमारे पास क्या आ रहा है, c क्या आ रहा है बच्चे, -500, कर लेते हैं, एंड c इज इक्वल्स टू -500, ठीक है जी। सो x विल बी इक्वल्स टू -b, दैट मीन्स -5, वैल्यू रखते हैं अब डायरेक्ट, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इज 25 -4 इंटू ए सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 4 इंटू 5, 4 5 20 एंड इट विल बी 2000, ये हो जाएगा। बड़ी वैल्यू देख के कोई घबरा तो नहीं रहा है, घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। इट विल बी -5 प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा 2000, 2025 का रूट निकाल लेंगे अपॉन 2, 2025 का रूट
लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे ना सब। इट विल बी 4 4 16 4 25 एंड 4 4 इज 16, 5 देख लेते हैं, नहीं 5 नहीं आएगा, 6 5 तो 30 होता है, 25 4 और सॉरी 4 और 4 16 नहीं करना था, यहाँ पे 4 और 4 8 करना था हमने, सॉरी 4 + 4 8 और यहाँ पे एक और एक वैल्यू आएगी 5, हमें सबको पता है, तो 85 × 5 करके देख लेते हैं। 5 5 25 2 कैरी 5 8 40 42 आ गया हमारे पास, ये 5 तो ये आ जाएगा 45, इसका रूट आ जाएगा। सो इट विल बी, फाइनल आंसर विल बी क्या हो जाएगा, -5 ± 45/2। ठीक है बच्चे, अब हमें पता है जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ओवरऑल ऊपर का नेगेटिव आ जाएगा, और ये हमारा लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम नेगेटिव को इग्नोर करके पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे एक्स की, तो ये हम यहाँ निकाल लेते हैं, इधर ना करने की जगह हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, फाइनल वैल्यू हम कहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी, x = -5 + 45/2 कर देंगे, तो इट विल बी 40/2 डिवाइड करेंगे सब 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो क्योंकि ये लेंथ थी, लेंथ हमारे पास क्या आ गई 20 मीटर आ गई। उसके बाद उन्होंने बोला है एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर, तो ओरिजिनल रेट मल्टीप्लाई, यही तो है ओरिजिनल रेट हमारा, तो रेट जो है हमारा क्या आ गया, रेट बच्चे क्या आ गया 200/20 यानी कि 10 रुपीज़, तो ओरिजिनल रेट आ गया ₹10 पर मीटर। ठीक है, तो टोटल लेंथ 20 मीटर और लेंथ रेट पर मीटर इज ₹10। सो इज द थिंग क्लियर, समझ आया सबको अच्छी तरीके से, मजा आया करने में, तो ऐसे ही आ जाता है बच्चों, धीरे धीरे पढ़ के प्रैक्टिस करके धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंस लेके आ जाते हैं अपने अंदर। तो इसी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है, करना क्या है, कैसे नंबर बढ़िया लाने हैं। अभी हमने आपको प्रैक्टिस कराया, क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब आपने मैक्स मार्क्स अपनी जो बुक है उसे उठाना है और रैंडमली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके से, तो ये आपका टीचर अमन शर्मा आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में देना और हम आपको जल्दी से उसका रिजोल्यूशन करके देंगे। तो आप तैयारी करते रहें और टॉपर बनते रहें हमारे साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आगे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अलजेब्रा के चैप्टर से, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या करना हमने, आपको वही अपनी मैक्स मार्क्स उठानी है और उसमें से क्विक रिवीजन करना है, क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करके रखें ताकि जब हम मिलें तो आप भी थोड़ा साउंड रहें चैप्टर के साथ, और अपनी फिर प्रॉब्लम अच्छे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एग्जाम में मिलेंगे, जैसे पहले मिलते आए हैं ये भी मिलेंगे, और आप क्या करेंगे इन्हीं को परफॉर्म करके बढ़िया नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अच्छी सेहत ही हमें हेल्प आउट करती है बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए। तो सेहत भी एक पार्ट है अच्छी परफॉर्मेंस का। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।